लंबे अरसे के बाद किसानों के मुद्दे और मनोरंजन से भरपूर आने वाली फिल्म देश की धरती का प्रमोशन करने दिल्ली के एक होटल में पहुंचे मिर्जापुर फिल्म में भूमिका अदा कर चुके अभिनेता सह बिंदु शर्मा और अभिनेत्री अनुप्रिया गोयनका के अलावा निर्माता निर्देशक ने प्रेस वार्ता कर फिल्म के खट्टे मीठे पल शेयर किए। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता के दौरान देश की धरती के बारे में क्या कहा। सभी का ली मेरिडियन में, जी हाँ, बहुत ही पुराना होटल है लेकिन आज भी बहुत ही चमकदार है। नाना प्रकार के आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं अपनी फिल्मों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आज आपके सामने हैं मेरी देश की धरती के निर्देशक फराज हैदर और सुपर टैलेंटेड एक्टर बिंदु शर्मा। थैंक यू। हाय गाइस, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया यार, ये दिल से बनाई हुई फिल्म है और ये किसानों के लिए बनाई हुई फिल्म है। प्लीज इतना कर देना कि पहुंच जाए सब तक। हाँ प्लीज ये कर दीजिएगा आप। हम उनसे वादा करके आए हैं भोपाल में, जहाँ सियोर करके गाँव है जहाँ पे हमने बनाई है। उन सबसे बोला हमने कि जो भी आपके मुद्दे हैं पहुंचाएंगे जरूर लोगों तक और मुद्दों के साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी पहुंचाएंगे। तो प्लीज हमारी हेल्प करिएगा इसमें। थोड़ा जानना चाहते हैं किस तरीके वाले मुद्दे सर इस फिल्म में हैं थोड़ा। हाँ पहले आप करने नहीं, आप बताएं। मुद्दे जहाँ तक सभी को मालूम है कि हमारे कंट्री के अंदर किसानों का मुद्दा जो है वो बहुत पुराना भी है और बहुत अहम भी है। किसान सुसाइड फ्री करते हैं और उसके अलावा भी बहुत मुद्दे किसानों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जिसके ऊपर मेरे ख्याल में फिल्म तो शायद बहुत टाइम हो गया कि किसानों के मुद्दे के ऊपर बनी हो। एक बात बड़ी अच्छी हमारी हो रही थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो जवानों के ऊपर बहुत ज्यादा फिल्में बनी है लेकिन किसानों के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी। तो वो कोशिश की है कि इसमें हम किसानों के तमाम मुद्दों की बात करें, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं उसकी बात करें और उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशन पर भी हम बात करें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ परेशानियां उनकी जो है वो दिखाई हैं, हमने उन परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश भी की है इस फिल्म के थ्रू। तो अगर वो हम उसकी वजह से उसके थ्रू कुछ किसानों को उससे फायदा मिल जाए तो शायद हमारी फिल्म हम सोचेंगे कि वो कामयाब हो गए हम अपने मकसद में। आत्मनिर्भर बनाने की बात करी जा रही है फिल्म में, किस तरीके से आत्मनिर्भर बनेगी थोड़ा जानना चाहिए। यार यही बताया, इसके लिए फिल्म देखनी होगी थोड़ा सा किस तरीके से। तो क्या है ना कि इस फिल्म में सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कही है ये बात जी। आज का किसान आत्महत्या कर रहा है, जिसके रीजन बहुत सारे हैं। बैंक से लोन हो, कुछ किसान कहते हैं कि नहीं हमें सरकार से मदद नहीं मिल रही है, बैंक से लोन है तो वो टेंशन है, तो यील्ड कम है। तो इस फिल्म में हमने बस ये बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे देश का किसान इस लेवल पर होगा कि उसे ना शायद लोन की जरूरत पड़े ना ही किसी की मदद की जरूरत पड़े, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो हमने कोशिश की है। आत्मनिर्भर उसे ही कहते हैं कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर। सो यही दिखाया। तो होता ये है कि कहानी शुरू होती है मुंबई जैसे एक शहर में, जहाँ पे जैसे हर कोई यंगस्टर होता है, अपनी एजुकेशन पाने के बाद वो चाहता है एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छी लाइफ हो। बट इसके साथ वैसा होता नहीं, नौकरी उतनी अच्छी नहीं है, लाइफ में कुछ ग्रेट नहीं हो रहा है। तो वो सीन बड़ा मजेदार है एक्चुअली। वो उसमें क्या होता है, ये इसकी लाइफ के वैसे ही वाट लगी हुई है पूरी तरीके से। ये एक दिन घर जाता है हारा थका, अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। क्या बात है, ब्रेकिंग न्यूज़ आया ना, कुछ ऐसे जाना दिव्येंदु पहुंचे दिल्ली। हाँ, तो होता ये कि एक अपना स्टार्टअप करना चाहता है, वो स्टार्टअप हो नहीं पाता है इसका। तो घर पहुंचता है और घर पे मम्मी पापा ने लड़की वालों को बुला रखा है शादी कराने के लिए। तो इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उनको सब कुछ सच बता देता है कि ऐसा है कि मेरा नाम अजय है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, किस्मत से नाकारा हूँ। ये जो मुझसे आपकी बेटी के साथ शादी कराना चाहते हैं इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हमने एजुकेशन लोन लिया था, वो हमसे हट नहीं पा रहा है, तो आपसे जो दहेज के पैसे आएंगे उससे ये चाहते हैं कि ये करें। तो उस लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेस पे
ये कैरेक्टर पहुंच चुका है अपने दोस्त समीर के साथ, जो अनंत शर्मा प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर। तो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं दोनों के, सोचते हैं कि कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स ले लें लाइफ में, जो कि ऑब्वियसली इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया फॉर एनीवन। वहाँ पे कैसे ऑलमोस्ट जो क्लिफ हैंगर वाली बात होती है वहाँ पे होते हैं, और कैसे एक हसीन इत्तेफाक से लोग एक गाँव पहुँच जाते हैं। अब गाँव पहुँच के सबसे पहले तो यही लगता है कि क्या बात है, किसान खुश हैं, फसलें लहरा रही हैं, और वो शादी का माहौल भी होता है, तो नाच गाना भी चल रहा है, कोई खाना भी खिला देता है, बड़े खुश होते हैं। और वहाँ पे बात होती है कि हाँ यार अब ये आत्महत्या वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि अपन लोगों ने ना बहुत स्ट्रेस ले लिया शहर में रह के, इतना स्ट्रेस लेना नहीं होता लाइफ में, यहाँ पे बहुत ये बात हो ही रही होती है अपनी देर में, कुछ हो जाता है। हाँ, ट्रेलर में देखा आपने कुछ हो जाता है। पर इसके बाद नहीं बताएंगे, देवेंदु को जोश में आ चुके हैं। देवेंदु और मेरी कहानी जो है वो धीरे धीरे ट्रैक से उतर रही थी, लेकिन पकड़ लिया मैंने। ये गांव वालों की हेल्प करते हैं, उनको फार्मर्स की हेल्प करते हैं, फार्मर्स इनकी हेल्प करते हैं इन अ वे टू फाइंड सम पर्पस इन लाइफ। करेक्ट सर, आपने देख लिया? अच्छा, ट्रेलर में आपने कुछ नहीं देखा है अभी, असली एक्टिंग फिल्म के अंदर बाकी है। जी देवेंदु की धरती के बारे में जी नहीं एक्चुअली बहुत ही एकदम अच्छी जर्नी। वो किरदार लोग बहुत पसंद करते हैं आपके उस किरदार को, तो मतलब इसमें लोगों से आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद यही है कि जैसे हर कैरेक्टर के लिए काम करता हूँ, इसमें भी पूरी मेहनत करी है अपनी तरफ से। फराज ने बहुत अच्छी एक स्क्रिप्ट लिखी जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक सोशल इशू की भी बात कर रहे हैं, और ये सोशल इशू सिर्फ किसानों के बारे में ही नहीं है, इस देश की यूथ के बारे में भी है। आज बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, जिससे हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा हम जैसे लोग फिर भी फॉर्चुनेट हैं कि जिनके पास कुछ काम है करने के, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोग बाहर हैं जिनको कुछ नहीं पता लाइफ में करना क्या है। तो ये जो दो बड़ी समस्याएं हैं ना इस देश की, वो साथ आई थी इस फिल्म में, तो आई थॉट कि डेफिनेटली ये फिल्म करना चाहिए। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है। अच्छी बात ये भी थी कि मुझे कभी गांव की जिंदगी मैंने नहीं देखी थी, क्योंकि मैं दिल्ली का लड़का हूँ, शहर में आप पले बड़े हैं, कुछ ज़्यादा देखते नहीं है इधर उधर। इस फिल्म के थ्रू वो जानने का मौका मिला। तो जैसे जैसे मेरा कैरेक्टर एक्सपीरियंस कर रहा था ना, मैं देवेंदु शर्मा की एक्सपीरियंस कर रहा था। तो पहली बार चाहे ट्रैक्टर चलाना हो, चाहे भैंस का दूध निकालना हो, चाहे गांव वालों के साथ खेत में कुछ काम करना हो, तो सब चीज़। गर्मी सर्दी तो हर सेट पे और हर जगह की प्रॉब्लम होती है। दैट्स नथिंग अनयूजुअल अबाउट बीइंग इन द विलेज फॉर इट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खासकर बिकॉज हम दोनों का ही कोई एज सच एक्सपीरियंस नहीं हुआ था गांव में। दोनों शहरी लाइफ हरदम देखी थी, तो वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ एक्टिंग करना, उनका रहन सहन देखना, और उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। से स्पेशली द विमेन देयर, दे आर सो स्पिरिटेड एंड सो वाइवेशियस कि उनको देख कर ही लगता है कि जो हम लोग अपनी लाइफ में जिन चीज़ों से जूझ रहे होते हैं वो बहुत छोटी हैं, और एक्चुअल जो मुशक्क़त करते हैं वो ये लोग करते हैं, और ज़िंदगी जीना भी जानते हैं एट द सेम पॉइंट इन टाइम। ये लगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी टू प्रोवाइड देम द स्ट्रक्चर विच इज़ प्रोवाइडेबल बाय अस, by giving them that kind of support that they really need, because that's the backbone. Agriculture and the farmers are the backbone of our economy. We all know that. And ये भी चीज़ है कि हम लोग सब जानते हैं कि आज शहर में भी जो लोग रह रहे हो कहीं ना कहीं एक सिंपलर लाइफ की उम्मीद करते हैं, they keep dreaming, बट ये पॉसिबिलिटी है। हम लोग भी जो ये शहर को भरते जा रहे हैं और यहाँ शहरी लाइफ जी रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो फराज ने इस मूवी के थ्रू दिखाई है, देवेंदु और अनंत के कैरेक्टर के थ्रू, कि आप अपनी यहाँ की बिजी लाइफ्स को छोड़ के यू कैन फाइंड पर्पस इन अ मोर पीसफुल स्पेस लाइक जो हमारे गाँव हैं, एंड दैट एक्सचेंज कैन हैपन एंड यू कैन फाइंड बिगर पर्पसेस देयर एंड हेल्प पीपल वाइल मेकिंग अ करियर फॉर योरसेल्फ। लेडीज मिठाई बना के लाती थी मेरे साथ। मैं एक पिक्चर दिखाऊं आप सबको मेरी। ओए जितेन, मेरा फोन देना। तो कुछ ऐसा हेक्टिक रहा? ये सब मेरी फ्रेंड्स थी वहाँ पे, जो मुझे खाना बना के देती थी, मिठाई बना के देती थी। मजदूरी देनी पड़ती है whatever, but as a producer and forget for producer, as a whole team we really want to make sure कि farmers ये फिल्म देखें, और farmers के बच्चे, पूना में कितने स्टूडेंट्स हैं जो farmers फैमिली से हैं, बॉम्बे में कितने सारे लोग हैं, पंजाब में, दिल्ली, so आप जाइए वापस, और प्लीज आपको आपके पेरेंट्स को लेके जाइए और जरूर दिखाइए फिल्म, और आई एम श्योर दे विल एग्री टू व्हाट वी आर शोइंग एंड दे विल इम्प्लीमेंट इट। एंड आल्सो व्हाट पता है क्या होता है, एट टाइम्स सब्जेक्ट तो है, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, दो यूथ है,
उनका डिप्रेशन है, कैसे वो लोग सारी चीजें चेंज करते हैं। अब इट्स एंटरटेनिंग मूवी, इट्स एंटरटेनिंग मूवी, और आज ही हमारा सॉन्ग भी रिलीज हुआ है रेले का। बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारे चेयरमैन का है और हम लोगों ने, वी आर एक्चुअली कमोडिटी ट्रेडर्स, तो हमें पता है कि फार्मर्स की पैरिटी क्या होती है और क्या इश्यूज है जो टेक्निकली यहाँ पे मिसिंग है। आई वुड से अभी इम्प्रूव हो रहा है बहुत सारी चीज़ें, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, टेक्निकलिटीज़ हैं, और फार्मर्स सुसाइड एंड फार्मर्स इशू इज सो सेंसिटिव, इट्स लाइक अ नेशनल इशू हियर, एंड सिंस वी कम विद दैट एक्सपीरियंस, व्हाई नॉट? So that's the contribution of the concept. And do you believe there is going to be a... The movie is a platform, nobody can disagree, it's quite influential platform, and utilizing this platform and the power being production house in a right way in contributing national issue, I think there is a brilliant future for such kind of subjects. आपको बता दें कि देश की धरती फिल्म 6 मई को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में भरपूर मनोरंजन की बात कही जा रही है। अब ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि आपको ये फिल्म कितनी भाती है। टोटल खबरें एंटरटेनमेंट डेस्क, दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।